हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 35 की। तो सेक्शन 35 बात करता है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। तो अगर हम छोटे से क्रक्स में समझे इस सेक्शन को, तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें एक पर्सन एक्स है जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है पर्सन वाई को, पर एक्स के पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट्स नहीं हैं। इसीलिए वो कुछ बेनिफिट्स रेज करता है किसके लिए, ऑनर को, जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है और ऐसी प्रॉपर्टी को जिस पर उसका राइट नहीं है, इसीलिए सेम ट्रांजैक्शन के अंदर वो कुछ बेनिफिट फेवर करता है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑनर नहीं है, इसीलिए वो कुछ बेनिफिट देता है ऑनर को जिससे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सके। तो अब बेसिकली ऑनर के पास दो राइट आते हैं। कौन से? पहला राइट कि वो या तो प्रॉपर्टी को असेंट दे दे, मतलब बेनिफिट्स अपने पास रख ले और प्रॉपर्टी को जाने दे, या फिर डेसेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी को देने से मना कर सकता है, मतलब वो प्रॉपर्टी को देने से मना कर दे और जो भी बेनिफिट उसे फेवर किए गए थे या तो वो ट्रांसफरर को रिटर्न हो जाएंगे या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए जाएंगे। अच्छा, आप हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा पर्सन एक्स जो कि ट्रांसफरर है, वो चाहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए पर्सन वाई को, जो कि ट्रांसफ़र ही कहलाएगा। तो पर जो एक्स है उसके पास राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? प्रॉपर्टी का ओनर है जेड। तो इसीलिए एक्स कुछ बेनिफिट्स, मतलब सपोज करो 1 करोड़ रुपए ऑफर करता है जेड को कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे वाई को। वहीं पर अब जेड के पास ऑप्शन है, या तो वो अपनी असेंट दे दे, 1 करोड़ रुपए रख ले और प्रॉपर्टी को जाने दे, या फिर वो डेसेंट कर दे, मतलब 1 करोड़ रुपए वापस कर दे ट्रांसफरर को और प्रॉपर्टी अपने पास रखे। अच्छा, प्रॉपर्टी दो ही तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है, या तो ग्रेटिट्यूअस या फिर नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है कि आप उसे एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, वहीं पर नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो कंसिडरेशन दिया जा रहा है उसके बदले में, मतलब आपको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि जो ट्रांसफरर है मिस्टर एक्स, उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी मिस्टर वाई को, ट्रांसफरी को, और बेनिफिट्स दे दिए हमारे ऑनर को। बट इससे पहले ऑनर इलेक्शन करता, या तो ट्रांसफरर की डेथ हो गई है या फिर वो इनकैपेबल हो गया है कोई भी फ्रेश ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो हमारे ऑनर थे उसने भी प्रॉपर्टी को देने से डेसेंट कर दिया, मतलब मना कर दिया। तो इस केस में हमारा जो ट्रांसफरी है वो एक तरीके से डिसअपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले प्रॉपर्टी मिल रही थी, अब उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और हमारा जो ट्रांसफरर है वो भी इनकेपेबल हो चुका है कोई भी फ्रेश ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसीलिए जो हमारा ट्रांसफरी है उसको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कंपनसेट कहाँ से किया जाएगा। तो जो भी बेनिफिट ट्रांसफ़र हमारा ऑनर को देगा उसमें से कंपनसेट किया जाएगा हमारे ट्रांसफरी को। तो अब दूसरा सवाल आता है कि कितना कंपनसेट किया जाएगा। तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उतना आप कंपनसेट करेंगे ट्रांसफरी को। जैसे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 800 रुपये थी और जो ट्रांसफरर था उसने ओनर को दिए थे 1000 रुपीज़, तो उन 1000 रुपीज़ में से 800 रुपये दे दिए जाएंगे हमारे ट्रांसफरी को एज अ कंपनसेशन, और 200 रुपये या तो आप ट्रांसफरर को दे देंगे या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। तो अब बात आती है कुछ क्लियरिफिकेशन की। तो सबसे पहली बात है कि जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब अगर आप ये जो बेनिफिट हैं वो आप उसको डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्ट बेनिफिट देते हैं, तो हमारा जो ऑनर है वो लायबल नहीं होगा कोई भी इलेक्शन करने के लिए। मतलब अगर आपने, जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें जो एक्स था वो डायरेक्टली जेड को पैसे दे रहा है, क्या, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए वाई को, तो इसमें जेड के पास जो कि ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र मिल रहा है, इसीलिए वो लायबल है असेंट या डेसेंट करने के लिए, मतलब इलेक्शन करने के लिए। पर वहीं पर अगर उसे इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया जाता, कोई और उसको पैसे देता, तो वो लायबल ना होता। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कुरैशी। इसमें क्या होता है, इसमें एक नवाब होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। तो जो छोटा बेटा होता है उसको वो 2 विलेजेस देता है। तो जब नवाब की डेथ हो जाती है तो बड़े बेटे को बना दिया जाता है चीफ, मतलब नवाब। तो जो उसका बड़ा बेटा होता है वो छोटे बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और तुम मुझे नवाब मान लो। इसी पर वो पैसे एक्सेप्ट करते हुए सेकंड सन फर्स्ट सन को नवाब मान लेता है। तो फर्स्ट सन कहता है कि ठीक है, तो विलेजेस भी मुझे वापस करो, तो सेकंड सन मना कर देता है। तो जब ये केस कोर्ट में जाता है तो सेकंड सन अपनी यही बात रखता है कि जो मुझे पैसे दिए गए थे वो उसको नवाब मानने के लिए दिए गए थे, ना कि विलेज ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वहीं पर कोर्ट इस बात को कंसिडर करते हुए
उसकी पेटिशन को खारिज कर देती है और कहती है कि जो आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और जो आप विलेज डिमांड कर रहे हैं वो दोनों सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं थे, इसीलिए जो सेकंड सन है वो बाउंड नहीं है आपको विलेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।